अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये अकाउंटिंग 2 का हमारा जो सिलेबस चल रहा था आईटी के अंदर, ये उसका दूसरा क्वेश्चन है जिसका मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो में बना के समझा के भेजूँगा। चूँकि हमारे पास एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं बचा था और अर्ली क्लासेस ऑफ हो गई, तो एक लेक्चर हमें और रिक्वायर्ड था, तो वो लेक्चर हमारे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। तो आप बच्चे ये सब जो हैं इस वीडियो से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और अच्छे से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नीचे स्क्रीन में आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा जी, बार्टन कॉरपोरेशन बिगेन ऑपरेशन ऑन जनवरी 1, 2018। The following transaction relating to stockholders' equity occurred in the first 2 years of the company's operation. बार्टन कॉरपोरेशन है जी, अपना ऑपरेशन बिगेन करते हैं ये 2010 को। जनवरी 1 में लिखा है ऑथोराइज्ड द इशुएंस ऑफ 2 मिलियन शेयर्स ऑफ $5 पर वैल्यू कॉमन स्टॉक। 2 मिलियन यानी 20 लाख शेयर्स इशू करते हैं 5 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक की जो है $5 पार वैल्यू है, एंड 1 लाख शेयर्स ऑफ $100 पार वैल्यू। और बाकी जो शेयर्स हैं वो 1 लाख के हैं जो कि $100 पार वैल्यू है। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। तो पहली एंट्री जो है, पहली ट्रांजैक्शन जो है उनकी स्टार्ट होती है जनवरी 2 से 2010 से। कहता है इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर $12 कैश पर शेयर। $12 के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से, $12 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने जनाब 2 लाख शेयर इशू किए हैं। तो 2 लाख को हम $12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो बनेगी 24 लाख। देखें, ये मैंने जनवरी 2010 को 2 लाख को $12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 लाख आ गया। इसके अंदर 2 कॉमन स्टॉक कंपनी से क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू बताई थी जनवरी 1 के अंदर, जब आप देखें क्वेश्चन के अंदर तो ऑथोराइज्ड इशुएंस ऑफ 2 मिलियन शेयर लिखा हुआ है $5 पार वैल्यू। तो जो कॉमन स्टॉक है उसकी पार वैल्यू 5 है, तो हम 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मिलियन यानी 10 लाख। जो बाकी अमाउंट है 12 में से 5 को निकाला, जो बाकी 2 लाख है उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 14 लाख आ गया। ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया ये कॉमन स्टॉक है। जो बाकी $7 हैं, $60 हैं, इसको हम कहेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक, यानी ₹5 से ऊपर जो हमें पे करने पड़ रहे हैं, जो हमें $7 रिसीव हुए हैं वो एडिशनल पेड इन कैपिटल है, उसको एडिशनल पेड इन कैपिटल है। पार वैल्यू हमारी 5 है, लेकिन हमें ये 7 को प्लस करके टोटल जो है ₹12 के हिसाब से रिसीव हो रहा है, जिसको आप प्रीमियम $7 प्रीमियम भी बोल सकते हो। ठीक है, $7 इसको आप प्रीमियम भी बोल सकते हो। $7 प्रीमियम के ऊपर आपको ये जनाब शेयर मिल रहा है, तो इसलिए जो $7 प्रीमियम है उसको आपने 2 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 14 लाख आ गया। इस तरीके से ₹5 पार वैल्यू के हिसाब से और $7 प्रीमियम के हिसाब से आपको 24 लाख रुपए रिसीव हुए। इस एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक को आप प्रीमियम शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास में मैंने आपको प्रीमियम शेयर कैपिटल लिखवाया था, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक, इसका मतलब भी वही है और ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो पहली एंट्री है जनवरी 2 को, ये कंपनी ने 2 लाख शेयर $12 के हिसाब से बेचे, जिसके अंदर ₹5 पार वैल्यू है, $7 प्रीमियम है। तो इस तरीके से कैश आया $12 के हिसाब से, कॉमन स्टॉक का हिसाब ₹5 है और एडिशनल प्रीमियम का $7 है। तो पहली एंट्री होगी हमारी। दूसरी एंट्री के अंदर कहता है जी जनवरी 3, 2018 को बिल्डिंग के अंदर किधर गया, हाँ जी, 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इन एक्सचेंज फॉर अ बिल्डिंग वैल्यूड एट $8,20,000 एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू $3,80,000। अच्छा, इस एंट्री के अंदर कह रहा है कि हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और उसके बदले हमने $8,20,000 की बिल्डिंग ख़रीदी है और $3,80,000 की हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीदी है। तो 2 चीज़ें हमारे पास आई हैं, बिल्डिंग हमारे पास आया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। क्वेश्चन के अंदर $8,20,000 बताया तो हमने $8,20,000 डेबिट में लिख लिया
और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास कितने की, $380 की आई। इसके बदले हमने $1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं, $1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं हमने। अगर हम इनको दोनों को जमा करें 8,20,000 और 3,80,000 को, तो ये हमारा बनता है 12 लाख रुपया। ठीक है, तो अब फिर वही कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी है, $5 ईच है। तो कॉमन स्टॉक 1,00,000 हमने इशू किए हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हिसाब 5 लाख है। बाकी अमाउंट किसकी है, जो 12 लाख में से 5 लाख हमने निकाल दिए, तो बाकी अमाउंट जो 7 लाख है वो एडिशनल पेड इन कैपिटल और कॉमन स्टॉक की यानी प्रीमियम की है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने बिल्डिंग और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदा। ये एंट्री मैंने क्लास के अंदर आपको करवाई थी, जो कि मैंने आपको लिखवाया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ शेयर कैपिटल की जगह कॉमन स्टॉक लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने एंट्री आपको लिखवाई थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम की जहाँ यहाँ पे लिखा जा रहा है एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक। आप प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कहता है 4 जनवरी को पेड $10,000 कैश टू द कंपनीज फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। कंपनी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस किए हैं, तो सिंपल इसकी एंट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 को 4 जनवरी को हमने कर दी, जो कि होती है एंट्री कॉमन एक्सपेंस की जो एंट्री होती है। तो जो भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करते हैं और जो कैश हमसे गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो $10,000 हमसे गया है, तो हमने $10,000 को कैश को क्रेडिट कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस जो है 10,000 उसको हमने डेबिट कर दिया जी। सेकंड लास्ट एंट्री है हमारी जनवरी 5 को, कहता है इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब वो प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहा है। $10,000 कैश टू द कंपनीज 12,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर $110 कैश पर शेयर। $110 का एक शेयर है, प्रेफर्ड स्टॉक है, और हम 12,000 प्रेफर्ड स्टॉक के शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1,10,000 से 12 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती लिख दी, या इससे ऊपर आएगा 13,20,000 और ये 100 आएगा, इधर आएगा 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 से। तो 12,000 को हमने 110 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $13,20,000 आया जनाब कैश। ठीक है, इसको हमने डेबिट कर दिया और इसके बदले प्रेफर्ड स्टॉक कितने का गया, ये प्रेफर्ड स्टॉक 12,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया पार वैल्यू के साथ, जो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये 110 रुपये का दे रहा है, तो पार वैल्यू क्या है, 100 रुपया पार वैल्यू है। 100 रुपया पार वैल्यू है प्लस 10 रुपये प्रीमियम है, इसलिए 110 रुपये का ये दे रहे हैं। तो हमने प्रेफर्ड स्टॉक को 12,000 जो शेयर्स हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 लाख, और जो प्रीमियम का हिस्सा 12,000 ज़रब 10, हमने 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है, तो मैंने पहले बताया प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब यहाँ पे है शेयर कैपिटल और एडिशनल पेड इन कैपिटल। प्रेफर्ड स्टॉक का यहाँ पे मतलब है प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम पे देना, तो 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आ गया, और 12,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 12 लाख आ गया। तो टोटल मिला के 13,20,000, यानी कैश हमें 12 को 110 से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर 100 रुपये पार वैल्यू है और 10 रुपये प्रीमियम वैल्यू है। तो 12,000 को हमने 110 से मल्टीप्लाई किया तो 13,20,000 हमारे पास जनाब आ गए। तो ये हमारी फोर्थ एंट्री है, कैश अकाउंट टू प्रेफर्ड स्टॉक अकाउंट टू एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक। 12,000 ज़रब 10, 1,20,000, 12 लाख दोनों को जमा किया तो 13,20,000। अगर ना भी जमा करें तो 12,000 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,20,000 ही हमारे पास आएगा। चलिए जी, लास्ट एंट्री है जो जनवरी 4, 2011 की है। इसमें कहता है कि इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर $15 कैश पर शेयर। हम यहाँ पे $1,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं और $15 हमने यहाँ पे प्राइस मेंशन की है, बता रहा है कि एक शेयर हम $15 का सेल कर रहे हैं। कंपनी एक शेयर $15 का यहाँ पे सेल कर रही है, जो कि अच्छा इस कॉमन स्टॉक के क्वेश्चन के अंदर बताया था स्टार्ट में
क्या पार वैल्यू है इसकी, 5 रुपये पार वैल्यू है। तो कंपनी कितने में दे रहा है, 115 में, सॉरी कंपनी इसको $15 में दे रही है। इसका मतलब 10 रुपये जो है वो है प्रीमियम। तो फिर वही सेम एंट्री आएगी, कॉमन कैश अकाउंट टू कॉमन स्टॉक अकाउंट टू एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक। 1 लाख को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 लाख आ गया। अब कॉमन स्टॉक हम पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 लाख आ गया। टू एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 लाख हमारे पास आ गया। तो ये इसको आप प्रीमियम भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ये हमारा शेयर कैपिटल है जिसको हम कॉमन स्टॉक लिख रहे हैं। तो सेम एज टी जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे नेम डिफरेंट यूज़ किए गए, कैश अकाउंट टू कॉमन स्टॉक अकाउंट टू एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी ये 5th एंट्री है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 एंट्रियाँ ही पूछी गई हैं। आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है और आपने इसको एज इट इज़ पेपर के अंदर परफॉर्म करना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समझ के आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर देना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।